भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का एक पवित्र माध्यम था। उसी परंपरा से प्रेरित यह शास्त्रार्थ श्रृंखला आज के समय में समाज के मन में उठने वाले जीवन से जुड़े प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करता है। मनुष्य ने उपकरण बनाए ताकि जीवन सरल हो, समय बचे और सीमाएं मिट जाए। आज तकनीक दुनिया को जोड़ती है, रोगों का उपचार करती है, ज्ञान को हर हाथ तक पहुंचाती है। लेकिन एक प्रश्न पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या तकनीक हमारा उपयोग करने लगी है? आज का शास्त्रार्थ प्रौद्योगिकी और चेतना। सुना तुम लोगों ने, आज एरिना में फिर शास्त्रार्थ होने वाला है। हाँ, और इस बार विषय बड़ा रोचक है, प्रौद्योगिकी और चेतना। पिछली बार वाला शास्त्रार्थ याद है? बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर का आईना साफ कर दिया हो। शास्त्रार्थ एरिना में? वहां होता क्या है? वहां सिर्फ बातें नहीं होती, ऐसे प्रश्न उठते हैं जो सीधा मन के भीतर उतर जाते हैं। और जवाब भी ऐसे मिलते हैं कि आदमी देर तक सोचता रह जाए। अच्छा, तो फिर आज मैं भी चलूंगा। देखते हैं ये मामला है क्या। चलो फिर चाय यहाँ खत्म करते हैं और सोच वहां शुरू। गुरुदेव, प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन बदल दिया है। विद्यार्थी घर बैठे सीख सकते हैं, डॉक्टर दूर बैठे रोगियों का उपचार कर सकते हैं, परिवार हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक नहीं है? निस्संदेह। अग्नि भोजन भी पकाती है और वन भी जलाती है। दोष अग्नि का नहीं, उसे उपयोग करने वाले का होता है। प्रौद्योगिकी भी वैसी ही है। जागृत चेतना के हाथों में वो वरदान है, अजागरूक मन के हाथों में वो संकट बन जाती है। किंतु गुरुदेव, मैं एक विरोधाभास देखता हूँ। संपर्क बढ़ रहे हैं पर संबंध घट रहे हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं पर शांति कम हो रही है। लोग हर समय ऑनलाइन हैं, फिर भी भीतर से अकेले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तकनीक ने संपर्क बढ़ाया है, उपस्थिति नहीं। दूरी घटाई है, निकटता नहीं। प्रेम स्क्रीन से नहीं, ध्यान, संवेदना और साथ बिताए समय से जन्म लेता है। आज संसार का ज्ञान कुछ ही क्षणों में उपलब्ध है, तो क्या मनुष्य अधिक बुद्धिमान नहीं हो जाना चाहिए? सूचना स्मृति को भरती है, जागरूकता जीवन को प्रकाशित करती है। कोई व्यक्ति संसार के बारे में सब जान सकता है पर स्वयं को नहीं जानता। आत्मबोध के बिना ज्ञान संग्रह है, आत्मबोध के साथ ज्ञान विवेक है। जहां सुविधा बढ़ती है, वहां अक्सर सजगता घट जाती है। जो साधन मुक्ति के लिए बने थे, यदि विवेक न रहे तो वही बंधन बन जाते हैं। गुरुदेव, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख सकती है। मशीनें घंटों का कार्य कुछ मिनटों में कर देती हैं। लेकिन दूसरी ओर लोगों की नींद कम हो रही है। बच्चे घंटों स्क्रीन पर रहते हैं। हर सूचना ध्यान भंग कर देती है। चलना कम, स्क्रॉल करना अधिक। क्या यही प्रगति है? प्रगति केवल गति नहीं, गहराई भी है। बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, सूर्योदय धीरे धीरे होता है। तकनीक तुम्हें तेज बना सकती है, केवल चेतना तुम्हें गहरा बना सकती है। गुरुदेव, इंटरनेट पर असत्य भी सत्य जितनी तेजी से फैलता है।
लोग बिना सोचे एक दूसरे का अपमान करते हैं। युवा दूसरों के दिखावटी जीवन से अपनी तुलना करते हैं। क्या तकनीक मनुष्य को बदल रही है? नहीं, तकनीक मनुष्य को बदलती नहीं, उसे बढ़ा देती है। क्रोधित मन क्रोध फैलाता है, भयभीत मन भय फैलाता है, करुणामय मन करुणा फैलाता है। तकनीक दर्पण है, वो केवल तुम्हारे भीतर को बड़ा करके दिखाती है। तो समाधान क्या है? तकनीक छोड़ दें? नहीं, समाधान त्याग नहीं, संयम है। तकनीक का उपयोग करो, पर उसके गुलाम मत बनो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करो, पर अपनी स्वाभाविक बुद्धि मत खो। हर सूचना पर विश्वास मत करो, पहले सत्य परखो। प्रतिक्रिया से पहले विचार करो, और प्रतिदिन कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के स्वयं के साथ बिताओ। तकनीक का भविष्य मशीनें तय नहीं करेगी, उसे तय करेगी मानव की चेतना। निर्णय हमें करना है। हम अपने उपकरणों के स्वामी बनेंगे या उसके दास? प्रौद्योगिकी हाथ की शक्ति है, चेतना हृदय का प्रकाश है। यदि हाथ हृदय से आगे निकल जाए तो विनाश जन्म लेता है। यदि चेतना प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शन करे तो हर आविष्कार मानवता की सेवा बन जाता है। प्रगति का माप तेज मशीनों से नहीं, बल्कि जागृत मन, करुणामय हृदय और सजग मनुष्य से करो।